क्या आप जानते हैं कि आपके आंगन में खड़ा ये साधारण सा दिखने वाला पेड़ असल में एक जीता जागता देवता है? एक ऐसा पेड़ जिसके पत्तों में लक्ष्मी का वास है, तने में विष्णु की शक्ति और जिसकी जड़ों में स्वयं देवगुरु बृहस्पति बसते हैं। आज के इस वीडियो में हम केले के पेड़ के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपके बड़े बुजुर्गों ने भी आपको नहीं बताए होंगे। क्यों इसे अक्षय वृक्ष कहा जाता है और कैसे एक छोटा सा उपाय आपकी बंद किस्मत का ताला खोल सकता है। चलिए जानते हैं इस दिव्य यात्रा में। शास्त्रों में केले के पेड़ की उत्पत्ति की दो बहुत ही अद्भुत कथाएं मिलती हैं। पहली कथा माता लक्ष्मी से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार जब माता लक्ष्मी पृथ्वी के भ्रमण पर थीं, उन्होंने देखा कि मनुष्य अपनी भूख और दरिद्रता से परेशान है। उन्होंने भगवान विष्णु से एक ऐसे वृक्ष की रचना करने का आग्रह किया जो बिना बीज के उग सके, जिसका हर हिस्सा फल, फूल, तना, पत्ता मानव जाति के कल्याण में आए, जो एक बार फल देने के बाद भी अपनी जड़ों से नया जीवन दे सके, जो कभी खाली ना रहे और निरंतर फल देता रहे। तब भगवान विष्णु ने अपने आशीर्वाद से कदली वृक्ष यानी केले के पेड़ की उत्पत्ति हुई। इसीलिए इसे अक्षय फल देने वाला वृक्ष माना जाता है, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। वहीं दूसरी कथा ऋषि दुर्वासा से जुड़ी है। जब उन्होंने अपनी पत्नी कंदली को उनके स्वभाव के कारण भस्म कर दिया, तो बाद में पश्चाताप होने पर उन्होंने उन्हें कदली वृक्ष के रूप में पुनर्जीवित किया। भगवान विष्णु ने इसे वरदान दिया कि ये वृक्ष सदैव पवित्र रहेगा और मेरी पूजा इसके बिना अधूरी होगी। हिंदू धर्म में केले के पेड़ को बहुत खास माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार इसे देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में ज्ञान, विवाह, संतान और सुख समृद्धि से जुड़ा होता है। अगर किसी की कुंडली में गुरु कमजोर हो तो अक्सर शादी में देरी होती है, पैसों की परेशानी रहती है या घर में स्थिरता नहीं बन पाती। इसीलिए गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने की परंपरा है। इस दिन लोग, खासकर महिलाएं, सुबह स्नान करके पीले कपड़े पहनती हैं और केले के पेड़ के पास जाकर जल चढ़ाती हैं, हल्दी, चना दाल और गुड़ अर्पित करती हैं और घी का दीपक जलाती हैं। अब सवाल आता है, केला ही क्यों? असल में केले का पेड़ हमेशा बढ़ता रहता है और अपनी जड़ों से नए पौधे देता रहता है, इसलिए इसे वृद्धि और आगे बढ़ने का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि लोग मानते हैं कि अगर सच्चे मन से इसकी पूजा की जाए तो जीवन में भी धीरे धीरे सुधार आता है, रिश्ते बेहतर होते हैं, विवाह के योग बनते हैं और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि एक विश्वास है कि धैर्य और श्रद्धा से किया गया छोटा सा प्रयास भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आपने कभी हिंदू शादी ध्यान से देखी हो तो एक चीज जरूर नोटिस की होगी, मंडप के चारों ओर केले के पेड़ लगाए जाते हैं। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों? दरअसल केले का पेड़ स्थिरता और लगातार फल देने का प्रतीक माना जाता है। ये बिना रुके बढ़ता रहता है और हमेशा कुछ न कुछ देता रहता है। इसीलिए शादी में इसे लगाया जाता है ताकि नए दाम्पत्य जीवन के लिए एक शुभ संदेश दिया जा सके कि ये रिश्ता भी केले के पेड़ की तरह मजबूत रहे, बढ़ता रहे और खुशियों से भरा रहे। सिर्फ शादी ही नहीं, पूजा पाठ में भी केले का खास महत्व है। आपने देखा होगा कई जगहों पर प्रसाद या भोजन केले के पत्ते पर परोसा जाता है, खासकर दक्षिण भारत में। लेकिन अब ये परंपरा पूरे भारत में देखने को मिलती है। इसके पीछे सिर्फ परंपरा ही नहीं, एक समझ और अनुभव पर भी आधारित है, जो हमें आज भी फायदा दे रही है। केले का पेड़ सिर्फ पूजा का हिस्सा नहीं है, ये हमें जीवन की एक बहुत गहरी सीख भी देता है। ये पेड़ जब फल देता है तो खुद झुक जाता है, मानो चुपचाप हमें सिखा रहा हो कि जब जीवन में कुछ हासिल हो जाए, ज्ञान या सफलता मिले, तो अहंकार नहीं, विनम्रता रखनी चाहिए। यानी देते रहो लेकिन घमंड मत करो। यही इस पेड़ का सबसे बड़ा संदेश है। अब अगर वास्तु की बात करें तो केले का पेड़ घर में लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन सही जगह पर। इसे हमेशा ईशान कोण यानी घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि ये दिशा सबसे पवित्र मानी जाती है और यहीं से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक बात का ध्यान रखें, केले का पेड़ कभी भी घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा रुक सकती है। अगर सही दिशा और सही भावना के साथ इसे लगाया जाए तो ये पेड़ सिर्फ हरियाली ही नहीं देता, बल्कि घर में शांति, संतुलन और सकारात्मकता भी लेकर आता है। तो दोस्तों, अब जब भी आप कहीं केले का पेड़ देखें तो उसे सिर्फ एक साधारण पेड़ समझकर नजरअंदाज मत कीजिएगा। हमारी परंपराओं में इसे लक्ष्मी नारायण का प्रतीक माना गया है, यानी सुख,
समृद्धि और आशीर्वाद का रूप। छोटी छोटी चीजों में छुपी ये मान्यताएं हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति और आस्था का रिश्ता कितना गहरा है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर व्यक्त करें। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनके जीवन में आप खुशियां और समृद्धि देखना चाहते हैं। ऐसे ही सरल और दिल से जुड़ी आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।